नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीख करके इस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो अपने आप में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। आज हमने क्या है कि इस टॉपिक का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। पहले हम क्या है क्वेश्चन भी कर रहे थे, साथ में क्वेश्चन और टॉपिक दोनों कर रहे थे, लेकिन छात्रों की मांग ये रही अपने विद्यार्थियों की कि सर आप ना टॉपिक को करवाइए और टॉपिक को अच्छी तरह से करवा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हमें दीजिए, हम कर लेंगे और उसके बाद हमें समझ में नहीं आए तो हम आपसे पूछ लेंगे। ऐसी छात्रों की मांग थी कि भाई सर आप टॉपिक वाइज कराएं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो छात्रों की मांग को देखते हुए अब है ना टॉपिक करेंगे हम। अब तो शब्द शुद्धि को टॉपिक के रूप में करेंगे। रही बात इसके क्वेश्चन की, तो जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो आपको इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। शब्द शुद्धि एक नए अंदाज में शुरू करते हैं। देखो, बिल्कुल ही अलग तरीके से और नए अंदाज में आपको यहाँ शब्द शुद्धि पढ़ने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ई इत की दादागिरी, ई इत की दादागिरी, ये यहाँ पर ई नहीं है भाई, ध्यान रखना है ना। ये ई नहीं है, ऐसे मान लो आप, ये ई छोटी ई है, ये ई है और ये इत है। अब देखिए, ई और ईद की दादागिरी, ऐसे कह सकते हैं हम, ई और ईद की दादागिरी। अब आपको होगी सर ये कैसा पॉइंट लाए हो आप हिंदी के अंदर। हम जो शब्द शुद्धि का टॉपिक पढ़ेंगे हंसी मजाक में पढ़ेंगे, और हंसी मजाक में पढ़ते पढ़ते और उसको सीखेंगे, ताकि ये जो चुनौतीपूर्ण टॉपिक है उसको हम आसानी से समझ सकें और सीख सकें। देखिए क्या होता है, ये ई और ईद की दादागिरी का मतलब ये है कि ये दो प्रत्यय हैं। हिंदी में क्या है, दो प्रत्यय हैं। इसको ऐसे समझो, देखो दो प्रत्यय हैं। कौन से दो प्रत्यय हैं? देखिए, दो प्रत्यय जो अपने हो जाते हैं वो हैं, एक मिनट, हाँ देखिए, तो जो दो प्रत्यय हैं उनकी जब हम बात करते हैं, ई और इत, कौन कौन से प्रत्यय हैं भाई? ई और ईत, इत नहीं ईत। सर क्या करते हैं ये प्रत्यय, क्यों लिख दिया आपने कि ये दादागिरी करते हैं? तो जब कभी भी ये किसी शब्द के साथ में लगते हैं और उस शब्द में अगर रे था तो उसका री में परिवर्तन कर देंगे। क्या दादागिरी करेंगे? रे का री में परिवर्तन कर देंगे। यानी ये दोनों प्रत्यय जब लगेंगे तो ये क्या कर देंगे? रे का री में परिवर्तन कर देंगे। सर उदाहरण से समझाओ, उदाहरण से समझाएंगे। अभी देखो, रे का बताओ किस में परिवर्तन कर देंगे? री में परिवर्तन कर देंगे। कैसे? देखो, यानी ई और इत क्या करते हैं? रे को री में बदल देते हैं। तो देखो, जैसे शब्द है संग्रह, शब्द क्या है बताओ? संग्रह। शब्द मैंने लिखा संग्रह, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। संग्रह है, नीचे रे आता है, नीचे क्या आता है? रे, पदेन रे आता है। अब इसमें आपने प्रत्यय जोड़ा ईत। कौन सा जोड़ा? ईत प्रत्यय जोड़ा। सर इसमें ईत प्रत्यय जोड़ा, तो जब संग्रह में ईत प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द कायदे से तो ये बनना चाहिए, कायदे से तो ये शब्द बनना चाहिए संग्रहित, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने क्या कहा, ये प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो रे को री में बदल देते हैं। यानी जो रे है ना, रे, इसको री में बदल देंगे तो शब्द क्या बनेगा? देखो मजा आएगा आपको देख के। शब्द बन जाएगा संग्रहित। शब्द क्या बन जाएगा? संग्रहित। यानी ये रे था और इत, इत जब प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना संग्रहित। यानी रे का री में परिवर्तन हो गया। रे का बताओ किस में परिवर्तन हो गया? री में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही और देख लो, ऐसे मान लो अनुग्रह, शब्द क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह शब्द है, शब्द है अनुग्रह, अनुग्रह। अब अनुग्रह में हम क्या जोड़ेंगे सर? इत जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इत जोड़ देते हैं। जब इत आप जोड़ दोगे तो शब्द अनुग्रहित नहीं बनेगा, अनुग्रहित बनेगा। शब्द क्या बनेगा? अनुग्रहित। इस तरह से ई वाला, ई का उदाहरण देख लो। जैसे शब्द है जागृति, शब्द क्या है? जागृत। जागृत शब्द है, जागृत, एकदम सही शब्द है, एकदम सही शब्द है। अब क्या करोगे? इसके प्रत्यय लगा दो, ई। कौन सा प्रत्यय लगा दो? ई प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द देखिए अलग बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? जागृति नहीं बनेगा, जागृति। शब्द क्या बन जाएगा? जागृति। तो ई और इत आपको समझ में आ गया होगा कि ई और इत जब भी किसी शब्द के साथ लगते हैं तो उस शब्द में अगर रह है, पदेन रह है, तो उसको वो री में बदल देते हैं। यहां से फिर शब्द शुद्धि
का सिस्टम चालू होता है और क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या क्या, ये शब्द हैं अशुद्ध, अशुद्ध शब्द दिए हैं संग्रहित। इसने कहा संग्रहित अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध करो। तो एक्चुअल में जब हम देखेंगे तो होता क्या है कि भाई संग्रह तो सही है सर, हमें पता है संग्रह तो सही है, लेकिन संग्रह में आप क्या जोड़ रहे हो, ईथ जोड़ रहे हो। और मैंने क्या कहा, ई और ईथ दादागिरी करते हैं। क्या दादागिरी करते हैं भाई, दादागिरी छोटी सी ये करते हैं कि रे का री में परिवर्तन कर देते हैं। रे का क्या कर देते हैं, री में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो संग्रहित, तो ये शब्द क्या बनेगा, देखो रे का री में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बनेगा संग्रहित। तो सही शब्द, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, देखिए शुद्ध शब्द हो जाएगा संग्रहित, संग्रहित। यहां से क्वेश्चन टपकता है, शब्द शुद्धि में यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखो संग्रह है, अब सिंगल शब्द है, संग्रह है सिंगल शब्द है, इत प्रत्यय थोड़ी लगा है। री कब होता है, री री तो इत प्रत्यय लगने के बाद होता है या ई प्रत्यय लगने के बाद होता है। इसमें तो प्रत्यय लगा ही नहीं, तो प्रत्यय लगा नहीं तो री थोड़ी होगा, ये तो रह ही रहेगा सर। संग्रह है, सही शब्द क्या है, संग्रह। यानी इत या ई प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बना है उसमें री होता है, उसमें क्या होता है, री होता है। अब देखो दृष्टि, देखो शब्द क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, दृष्टा एकदम सही शब्द है, दृष्टा, रह है पदेन रह, दृष्टा। अब इसमें जब ई जुड़ेगा ना, ई तो अपना कमाल तो दिखाएगा, तो क्या दिखाएगा, देखो ई जब इसमें जुड़ेगा तो रे का क्या कर देगा, री कर देगा। तो ये हो जाएगा, रे का तो री हो गया और साथ में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा दृष्टि। शब्द क्या बनेगा, दृष्टि। भाई अपना तो जुड़े तो गए, दृष्टा का दृष्टि बन गया, लेकिन इस रे का क्या बन जाएगा, री, दृष्टि बनेगा। तो शब्द क्या बनेगा, दृष्टि। इस तरह से बना दृष्टि। यानी दृष्टा में ई प्रत्यय जुड़ा तो दृष्टि बनना चाहिए रे वाला, लेकिन री हो जाता है उसका, दृष्टि। फिर अनुग्रहित, वही बात, इत प्रत्यय जुड़ने के बाद तो रे रहता ही नहीं है भाई, इत प्रत्यय जुड़ते ही तो क्या कर देता है, री कर देता है उसको, तो री आएगा। ये जागृत, इसमें प्रत्यय जुड़ा ही नहीं, पहले ही री बना दिया। अरे प्रत्यय जुड़ने के बाद री होता है, पहले तो जागृत शब्द ही है। अब इसमें आप एक लगा दोगे तो जागृति बनेगा, उसमें री आएगा, जागृति बनेगा, उसमें क्या आएगा, री आएगा। तो ये शुद्ध शब्द है भाई, ध्यान रखना, ये इसके शुद्ध शब्द हैं। क्या कारण है इसका समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, जब प्रत्यय नहीं लगता है उस समय तो रहता है री, और अगर उसमें ई या इत प्रत्यय लगा हुआ मिले, सॉरी, जब प्रत्यय नहीं लगता है तब तो उसमें रहता है रे, पदेन रे। और जब ई या इत प्रत्यय लग जाता है, लगने के बाद वाला शब्द मिले तो ध्यान रखना उसमें री करना है। क्या करना है, री। ये नियम का सार ये है, ये नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये रहा नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ई इत की दादागिरी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ई और इत किस प्रकार से हिंदी में अपनी दादागिरी चलाते हैं। अब बात करते हैं करण का कमाल, करण का कमाल। देखिए अगली हेडिंग, करण का कमाल। इसी तरह की मस्त मस्त हेडिंग्स आपको मिलेंगी और टॉपिक आपके क्लियर कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि शब्द शुद्धि हमारे क्लियर हो गया मजाक मजाक में। देखिए करण क्या करता है, देखिए करण की क्या बदमाशी है, करण का क्या कमाल है। करण का कमाल ये है जी, करण का कमाल ये है कि वो बड़ी मात्रा को बड़ी कर देता है, ज्यादा बहुत कमाल नहीं दिखाता हो, केवल एक छोटा सा कमाल ये करता है कि मात्रा को बड़ी कर देता है। करण क्या करता है, क्या बदमाशी करता है, क्या कमाल दिखाता है, मात्रा को बड़ी कर देता है। मैंने कमाल कहा ना, बदमाशी नहीं कहा, कमाल, करण का कमाल यानी छोटी मात्रा को बड़ी कर देगा। अच्छा कर रहा है ना, तो छोटी मात्रा को क्या कर देगा, बड़ी कर देगा। कैसे सर, समझाइए। देखिए करण, करण में क्या होता है, देखो जैसे एक शब्द मैंने लिखा शुद्धि, एकदम सही है शुद्धि, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा तुष्टि, एकदम सही है, छोटी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी। अब क्या होगा, अब इस शुद्धि के साथ जब करण का योग होगा, करण का जब योग होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक करण अपना कमाल दिखाएगा और छोटा सा कमाल दिखाएगा, क्या, इस छोटी ई की मात्रा को बड़ी कर देगा। तो जो शब्द बनेगा ना भाई, शुद्धि प्लस करण को जोड़ने से कायदे से तो शब्द ये बनना चाहिए, शुद्धिकरण, ऐसे बनना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं बनता। करण अपना कमाल दिखाता है, इस मात्रा को बड़ी कर देता है और शुद्ध शब्द ऐसे बनता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, इस तरह से बन जाता है। तो करण का कमाल क्या है, करण जब भी किसी शब्द के साथ लगता है और उसमें छोटी ई की मात्रा है तो वो उसको बड़ी ई बना देगा। क्या बना देगा, उसको बड़ी बड़ी ई बना देगा। यहां पे देख लो, जैसे तुष्टि, तुष्टि में छोटी मात्रा है, अब इसके करण लगेगा,
करण लगेगा तो मात्रा हो जाएगी बड़ी और बन जाएगा तुष्टीकरण। कुल मिला के बात यह समझ में आई कि करण क्या दिक्कत करता है। करण जो है वो छोटी मात्रा की बड़ी मात्रा कर देता है, बस इतनी सी ही बात है। तो कुल मिला के इसका सार ये निकलता है कि जब कभी भी करण लगा हुआ हो तो वहां बड़ी मात्रा सही होगी, और करण नहीं लगा हुआ हो तो वहां छोटी मात्रा सही होगी। आ जाओ देखो, प्रस्तुतिकरण। करण लगा हुआ है भाई, करण लगा हुआ है, और करण लगा हुआ है इसका मतलब ये शब्द ऐसे बना, देखो प्रस्तुति, प्रस्तुति, प्रस्तुति तो ये सही है, प्रस्तुति तो ये सही है, और इसके किसका योग हो गया, करण का। और करण अपना कमाल दिखाई भी ना रहेगा क्या, बताओ, नहीं रहेगा सर। क्या कमाल दिखाएगा, बड़ी मात्रा कर देगा, और बड़ी मात्रा कर देगा तो शब्द बनेगा प्रस्तुतिकरण, ऐसे बनेगा प्रस्तुतिकरण। देखो शब्द क्या बनेगा, शुद्ध क्या बन जाएगा इसका, शुद्ध, शुद्ध शब्द बन जाएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। तो इसका मतलब करण लगने के बाद ई की मात्रा छोटी नहीं रह सकती, बस सीधा सा तरीका ये है। शुद्धिकरण, करण लगा इसका मतलब कमाल दिखाया है, छोटी मात्रा कैसे हो सकती है, कमाल दिखाएगा ये तो, इसका मतलब ये होगा शुद्धिकरण। आपको समझा दिया, शुद्धि के साथ करण लगाते हैं तो मात्रा बड़ी हो जाती है। हालांकि शुद्धि शब्द में छोटी मात्रा है, ई की छोटी मात्रा है, लेकिन जब करण लगेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखो शुद्धि, शुद्धि में बड़ी लगा दी, क्यों भाई, यहां करण थोड़ी लगा है, करण लगा ही नहीं तो मात्रा छोटी रहेगी, शुद्धि में तो छोटी होती है, करण लगता तो बड़ी हो जाती। तुष्टिकरण, तो तुष्टिकरण में भी बड़ी हो जाएगी। और शब्द हैं ऐसे, देखो वृद्धिकरण, याद रखना वृद्धिकरण, वृद्धि शब्द तो देखो ये सही है, वृद्धि तो ये सही है, ये ओके है, लेकिन जब वृद्धिकरण लगा दोगे तो वृद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा, वृद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। संक्षिप्तीकरण आप गलत लिखते होंगे, देखो संक्षिप्तीकरण आप गलत लिखते होंगे, मैं गारंटेड कह रहा हूं, संक्षिप्तीकरण आप गारंटेड गलत लिखते होंगे, ये ऐसे आएगा, हम छोटी मात्रा लगा देते हैं। क्यों आया ऐसा, क्योंकि सर करण लग गया, और करण अपना कमाल दिखाता है, छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा कर देता है। तो देखो प्रस्तुतिकरण का ये शुद्ध शब्द, इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये। बात समझ में आ गई हो तो लाइक करना भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। देखो शब्द शुद्धि का ऐसा वीडियो बहुत कम मिलेगा, मजाक मजाक में आपको शब्द शुद्धि सिखा दी जाएगी, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे शब्द हैं, मजा आने वाला है। बने रहें वीडियो पे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़े। अब देखो ये बातें तो मैं कहूँगा, आप ये कह सकते हो कि सर पढ़ाते पढ़ाते ये क्या करने लग गए बीच में। अब मेरा नया चैनल है, उस पर सब्सक्राइबर कम है ना, और कोई वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर कम होने की वजह से वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। तो आप करो ये काम, लोगों तक पहुंचाओ, जो पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंचाओ। मेरे टेलीग्राम चैनल से जोड़ो, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ नहीं करना है ना, अच्छे अच्छे नोट्स वोट्स सब कुछ मिलेंगे वहां पर, है ना। तो शुरुआत है, इस चैनल को थोड़ा बढ़ाओ, आपका फायदा होगा, फ्री में बहुत कुछ आपको मिलेगा। कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया कमेंट में बता सकते हो, कोई नियम नहीं आया कमेंट में बताओ, आपका अपना चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर भी दे दूंगा मैं लास्ट में, आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हो। टेलीग्राम पे अपन लाइव सेशन चलाएंगे, टेलीग्राम पे हम रोजाना, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे रोजाना 9 बजे के लगभग लाइव सेशन चलाया जाए, जिसमें आप अपनी समस्याएं बताएं कि मेरे सर इस टॉपिक में ये समस्या है, क्या है, जो भी है उस हिसाब से अपन काम करने वाले हैं। अब देखो आगे, करण का कमाल बताओ कैसा लगा, करण का कमाल कैसा लगा। अब देखो यहां पर मैं इसको नाम दे रहा हूं, कातिया के 7 भाई, कातिया के 7 भाई। अब घातक फिल्म देखी हुई है क्या तुम्हारी, घातक फिल्म देखी हुई है क्या। घातक फिल्म में जो कातिया रहता है उसके कितने भाई रहते हैं, 7 भाई रहते हैं। कातिया के कितने भाई होते हैं, 7 होते हैं। वैसे ही हिंदी में है ना, हिंदी में भी 7 प्रत्यय हैं। हिंदी में कितने प्रत्यय हैं, 7। एक आयन और है, आयन के साथ कौन सा है, आयन, आयन। तो ये जो 7 प्रत्यय है ना हिंदी में, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। जैसे कातिया के भाई है ना, लोगों का काम जता देते थे ना, वैसे ये शब्द का काम जता देते हैं। शब्द को मतलब शब्द के पहले वर्ण को में कोई न कोई वो परिवर्तन करते हैं। तो देखो पहले तो 7 प्रत्यय कौन कौन से हैं जो हैं, और ये करते क्या हैं, ये प्रत्यय आने से होगा क्या, बात वो समझने की है। तो देखो सुन लो, 7 प्रत्यय हैं भाई, पहले तो सुन लो, 7 प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं गुरुजी, 7 प्रत्यय हैं। उन 7 प्रत्ययों का नाम सुन लो, ए, ई,
य, ए, अयन, आयन और इक। हमारे ज्यादा काम किसका पड़ेगा सर? इक ज्यादा आएगा आपके, ई ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा, इनका काम ज्यादा पड़ेगा आपके, और ए का। ये कोई ज्यादातर गड़बड़ क्या करवाएगा आपके? इक शब्द, इक वाले शब्द बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन होते सात हैं। ये काम ये सारे सातों करते हैं, इसलिए सातों का नाम हमें याद रखना जरूरी है। क्या करते हैं सर? जब कभी भी ये शब्द में जुड़ेंगे, किसी भी शब्द में जुड़ेंगे, सुनना, उसके पहले वर्ण में परिवर्तन करेंगे। कौन से में करेंगे? पहले में। सुनना, मैंने कहा प्रमाण प्लस इक। प्रमाण में क्या जोड़ दो? इक जोड़ दो। तो जब प्रमाण में इक जुड़ेगा तो शब्द बनना तो चाहिए प्रमाणिक। भाई प्रमाण में इक जोड़ोगे तो शब्द बनना तो क्या चाहिए? प्रमाणिक बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये इक गड़बड़ करता है। कातिया के सात भाई हैं तो गड़बड़ करेंगे। तो गड़बड़ क्या करेंगे देखो, और गड़बड़ भी कहां करते हैं? शब्द के पहले वाले वर्ण में। शब्द के पहले वाले वर्ण में कैसे? देखो, अगर शब्द का पहला वाला वर्ण ए की मात्रा वाला है तो उसको आ बना देंगे। ए का क्या बना देंगे? आ। यानी ए की मात्रा है उसमें तो आ हो जाएगा। तो आ हो जाएगा तो देखो ये शब्द बनेगा प्रा का क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। शब्द क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। बताओ, प्रामाणिक बनना चाहिए था, शब्द क्या बनना चाहिए था? प्रामाणिक। लेकिन इक ने क्या किया? पहले वर्ण में परिवर्तन किया और प्र में ए था, ए का आ बना दिया, यानी प्र का प्रा बना दिया, प्रामाणिक। क्या बन गया? प्रामाणिक। ऐसे ही और क्या करते हैं? अगर पहला वर्ण में, पहले वर्ण में अगर ई या उ या ए हो या इनकी मात्राएं हो तो उसको बना देते हैं वो आई। क्या बना देते हैं? आई। और अगर पहले वर्ण में, सॉरी उ नहीं, ई या बड़ी ई या ए, और अगर उ या बड़ा उ या ओ हो उस शब्द का पहला वर्ण, ये या इनकी मात्रा हो तो वो उसको बना देंगे औ। क्या बना देंगे? औ या औ की मात्रा। समझ गए सभी? उदाहरण से समझना। जैसे मैंने शब्द लिखा इतिहास प्लस इक। इतिहास, अगर मात्रा है तो मात्रा का परिवर्तन हो जाएगा। अगर ई सीधा ई आ रहा है तो ई का आई बन जाएगा। तो देखो, इतिहास प्लस इक। सुनना ध्यान से। अब मैंने क्या कहा? इक प्रत्यय है, गड़बड़ करेगा। कहां गड़बड़ करेगा? पहले में। और पहले में क्या गड़बड़ करेगा? अगर पहला वर्ण ए है तो उसको आ बना देगा, अगर ई या ए है तो उसको आई बना देगा, और उ या औ है तो उसको औ बना देगा। तो पहला वर्ण क्या है? ई को क्या बना देगा बताओ? आई। क्या बना देगा? आई। तो शब्द बनना तो ये चाहिए, देखो बनना तो ये चाहिए ऐतिहासिक, बनना तो क्या चाहिए बताओ? ऐतिहासिक। लेकिन नहीं, ये ई का आई बना देता है तो शब्द बनता है ऐतिहासिक। शब्द क्या बनता है? ऐतिहासिक। देखो, ऐतिहासिक शब्द क्या बन गया? ऐतिहासिक। और देखो, जैसे मैंने कहा यह प्रत्यय की बात करें, मैंने कहा सुंदर प्लस यह, सुंदर प्लस यह। अब देखो, शब्द तो ये बनना चाहिए भाई, रै में जब यह का योग होगा तो रै में से मात्रा निकल जाएगी और यह के ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बनना चाहिए सुंदर्य। शब्द क्या बनना चाहिए? सुंदर्य। रै में मात्रा निकल गई ना, प्रत्यय का योग हुआ तो ये ऊपर चला गया। लेकिन मैंने क्या कहा? ये सातों में से कोई से भी प्रत्यय वो पहले वाले शब्द में परिवर्तन करेंगे, पहले वाले वर्ण में। तो पहले वाले वर्ण में जब परिवर्तन वो करेंगे तो देखो, ये सु है, ये क्या है? सु, यानी उ की मात्रा है, उ नहीं है लेकिन उ की मात्रा है। तो उ की मात्रा है, उ हो तो उसको औ में चेंज कर देंगे। उ की मात्रा है तो औ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो सु है तो सु को औ की मात्रा बन जाएगी तो सौ हो जाएगा। सौ, सु का क्या हो जाएगा? सौ। सौंदर्य। शब्द क्या बन जाएगा? सौंदर्य। ऐसे ही देखो, मधुर प्लस ये, सुनना, मधुर प्लस ये मधुर्य बनना चाहिए। लेकिन वही बात, यह प्रत्यय तो पहले वाले वर्ण में परिवर्तन करेगा। अब पहले वाले वर्ण में देखो, मैं क्या है? ए है। ए का क्या कर देगा? आ कर देगा। तो शब्द बनेगा माधुर्य। शब्द क्या बनेगा? माधुर्य। ऐसे परिवर्तन करता है ये सात प्रत्यय, ऐसे परिवर्तन करते हैं। सातों में से कोई सा भी आ जाए तो वो इस तरह से परिवर्तन करेगा पहले वर्ण में। कौन से वर्ण में? पहले वर्ण में। अब आ जाओ अनुपातिक। इसका मतलब एक बात हमारे समझ में आ गई इस नियम से,
भाई इक लगा के देख लेंगे, ए होगा तो उसका आ कर देंगे इक लगाने के बाद, और ई या आई होगा, ई या ए होगा तो उसका आई कर देंगे, ऊ या औ होगा तो उसका औ कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात निकल के क्या आती है कि अगर किसी शब्द में ये 7 प्रत्यय लगे हों, विशेष आप इक या याद रख लो, इक और यह के शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी ये 7 प्रत्यय लगे हुए हों, इक और ए तो स्पेशली याद रखो ही रखो क्योंकि इनके शब्द मिलेंगे, यानी ये प्रत्यय जब लगे हुए हों तो उस शब्द का पहला वर्ण ए की मात्रा वाला नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ए की मात्रा वाला नहीं हो सकता क्योंकि इक है, इक है तो इक ए को क्या बना देगा? आ। इसका मतलब ए की मात्रा वाला शब्द नहीं हो सकता पहला, ई की मात्रा वाला नहीं हो सकता, एक की मात्रा वाला नहीं हो सकता, आई का होगा, क्या होगा? आई होगी। और ऊ और ओ की मात्रा वाला नहीं हो सकता, औ की मात्रा वाला होगा। बस यहीं से काम हो जाएगा, यानी एक की मात्रा वाला नहीं हो सकता, आ की मात्रा वाला होगा पहला शब्द, या तो या आ होगा। ई और ए की मात्रा वाला पहला शब्द इन 7 प्रत्ययों में हो ही नहीं सकता, आई होगा। पहला शब्द क्या होगा? आई होगा। ऊ या ओ की, ऊ या ओ लगा हुआ या ऊ या ओ की मात्रा लगा हुआ शब्द इन प्रत्ययों में नहीं हो सकता, पहला वर्ण औ होगा या औ की मात्रा वाला होगा। समझ में आया? कहने का मतलब जब ये 7 प्रत्यय लगे तो पहला वर्ण या तो आ या आ की मात्रा वाला होगा, या आई या आई की मात्रा वाला होगा, या ओ या औ की मात्रा वाला, औ या औ की मात्रा वाला होगा। समझ गए सभी? देखो अनुपातिक हमने क्या कहा? पहला वर्ण ए की मात्रा वाला नहीं हो सकता 7 प्रत्ययों में, इक, ये इनमें से कोई सा भी प्रत्यय हो तो ए की मात्रा का नहीं हो सकता, कौन सा होगा? आ की मात्रा का। तो अनुपातिक गलत है, आ की मात्रा कर दो, आनुपातिक क्या कर दो जी? आनुपातिक। कैसे सर? देखो अनुपात प्लस इक शब्द क्या बना? अनुपात प्लस इक। अब अनुपात में बताओ क्या है? ए है, और इक प्रत्यय क्या करता है? ए को किस में बदल देता है? आ में। तो आनुपातिक शब्द क्या बन जाएगा? आनुपातिक, 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 ठीक है। प्रमाणिक बताओ, प्रमाणिक में ए की मात्रा है तो ए या ए की मात्रा तो शुरू में आ ही नहीं सकती, इक प्रत्यय हो तो क्या आएगी? आ होगा। क्या होगा? आ होगा। तो प्रामाणिक शब्द क्या होगा? प्रामाणिक, प्रामाणिक। याद रखना शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। कैसे सर? प्रमाण प्लस इक क्या बन गया? क्या शब्द बन गया? प्रमाण प्लस इक को जब जोड़ेंगे तो ये प्रामाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रामाणिक हो जाएगा सर। ठीक बात है। उपनिवेशिक मैंने क्या कहा? ऊ या ओ, ऊ या ओ नहीं हो सकता, औ होगा। क्या होगा? औ होगा। तो औ होगा। बस यही ध्यान रखो, इक प्रत्यय या ऐसे ही 7 प्रत्यय जब लगेंगे तो उसका पहला शब्द ए नहीं हो सकता, ए का मतलब ए या ए की मात्रा वाला। उसका पहला शब्द ऊ या ए नहीं हो सकता, आई होगा। सॉरी, ई या ए नहीं हो सकता, आई होगा। और ऊ या ओ नहीं हो सकता, औ होगा। क्या होगा? औ होगा। ये ध्यान रखना। तो देखो उपनिवेशिक, ऊ तो हो ही नहीं सकता, ऊ नहीं होगा तो क्या होगा? औ होगा। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। कैसे? सुन लो ध्यान से। औपनिवेशिक, सुनो, इसको सुनना। ये शब्द है उपनिवेश प्लस इक। देखो उपनिवेश, उपनिवेश प्लस इक। अब जब उपनिवेश में इक की मात्रा जोड़ोगे तो बताओ ऊ का क्या बना देगा? इक प्रत्यय परिवर्तन करेगा पहले वर्ण में, और ऊ का क्या बना देगा? औ। ऊ का क्या बना देगा? औ। तो औपनिवेशिक ये हो जाएगा ऐच्छिक, ऐच्छिक। मैंने क्या कहा? ए नहीं हो सकता, आई होगा। इच्छा प्लस इक क्या है? इच्छा प्लस इक। ऐतिहासिक ये शब्द आता है बार बार, हम ऐतिहासिक बोलते हैं। ऐतिहासिक शब्द क्या है? ऐतिहासिक। देखो इतिहास प्लस इक, सुनना, इतिहास प्लस इक। तो इतिहास प्लस इक करोगे तो ई का क्या बना देगा? ये आई। इक प्रत्यय ई का क्या बना देगा? आई। तो आई बना देगा तो आई हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये देखो औद्योगिक, औद्योगिक, उद्योग प्लस इक का अब आप कर लेना, उद्योग प्लस इक। अब देखो ए, गंगा प्लस ए है, ए प्रत्यय का भी एक शब्द आ गया इसमें, गंगा प्लस ए है। तो गंगा प्लस ए गंगे नहीं बनेगा, पहले वाले वर्ण में वही परिवर्तन, ए का आ बना देगा तो शब्द बनेगा गांगेय। शब्द क्या बनेगा? गांगेय, गांगेय, गांगेय।
गांगे। दशरथी, देखो शब्द देखना, दशरथ प्लस ई, इधर देखो, दशरथ प्लस ई, दशरथ प्लस ई, ठीक है। ई प्रत्यय भी है ना इनमें, देखो ई प्रत्यय भी है, तो क्या करेगा, पहले वर्ण में परिवर्तन करेगा। पहले वर्ण में क्या है, द, द का मतलब ए है, ए का क्या बना देगा, आ, तो दा शब्द बन जाएगा दासरथी। शब्द क्या बनेगा, दाशरथी, दाशरथी, दाशरथी। और ये आपको पहले बता ही दिया, सौंदर्य, ये पहले ही बता चुका हूं, सौंदर्य, और ये बन जाएगा माधुर्य। बताओ सात प्रत्ययों का कमाल समझ में आया क्या। पहले वर्ण में परिवर्तन करेंगे, सात प्रत्यय क्या करेंगे, पहले वर्ण में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलिए आगे देखिए, तो सात प्रत्ययों का कमाल हमने देख लिया। अब है रेफ का रगड़ा। रेफ का रगड़ा क्या होता है, रेफ का रगड़ा देखो, कुछ शब्द और लिख देता हूं मैं, प्रत्यर्पण और पुनर्बलन, लो जी, पुनर्बलन। कई बार क्या होता है, कुछ शब्द आते हैं हमारे सामने और उसमें रेफ होता है। सर रेफ है क्या चीज, रेफ का मतलब बताता हूं आपको। तो ये जो रेप है ना, हम सही जगह नहीं लगाते और शब्द अशुद्ध हो जाता है। शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध। रेप का मतलब है आधार है जो कि ऊपर लगता है, इस तरह से आधार है जो कि ऊपर लगता है, इसे कहते हैं रेप। इसे क्या कहते हैं, रेप। बताओ बात समझ में आ गई क्या, ये रेप है, ये क्या है, रेप है। अब रेप का रगड़ा का मतलब ये है कि इस रेप को आपने जहां लगाना था वहीं नहीं लगा के आगे पीछे लगा दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, शब्द अशुद्ध हो जाएगा। हम उस शब्द को बोलते तो सही है, जैसे हम आशीर्वाद हमें बोलना आता है, दर्शन हमें बोलना आता है, पुनर्जन्म हमें बोलना आता है, समर्थ हमें बोलना आता है, समर्थ भी हमें बोलना आता है, पुनर्बलन भी हमें बोलना आता है। बोलना तो आता है लेकिन लिखने में गड़बड़ करते हैं। तो बोलना आता है और लिखने में गड़बड़ कर रहे हो ना, तो आपको मैं सिखा दूंगा। रेप का रगड़ा यानी रेप का हम सही इस्तेमाल नहीं करते, रेप का सही या रेप का सही प्रयोग न करने पर अशुद्धि हो जाती है। सही प्रयोग न करने पर अशुद्धि हो जाती है, न करने पर अशुद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो अब इसको सही कैसे करें, आज के बाद जीवन में कभी भी रेप की गलती नहीं हो, ऐसा तरीका बता देता हूं। अब देखो आशीर्वाद शब्द है, ये अशुद्ध है, शुद्ध कैसे होगा सर, देखो आपको रेप वाले शब्द बोलने तो आते ही हैं भाई, हमें ये तो पता है ना, आशीर्वाद बोलते तो सही है ना, तो बोलते हैं तो उसको लिख लो। आपको आशीर्वाद बोलना था, उसको लिख लो। ऐसे एक एक शब्द, आशीर्वाद धीरे बोलो, स्लो मोशन में, आशीर्वाद, आशीर्वाद लिख लिया। अब इसमें जो ये रहा ना, ये आधा आएगा, ये तो हमें पता है भाई आशीर्वाद है तो रह आधा आएगा। अब जहां ये आधा रह रुक रहा है ना, आप लिख रहे हो जहां पर ये आधा रह रुक रहा है, उससे आगे वाले वर्ण पे रेफ लगा दो। यानी ये जो रह है ना, ये रेफ के रूप में किस पे जाएगा, इस पे नहीं आएगा, आगे वाले पे आएगा, बस आगे वाले पे आएगा। रेफ हमेशा जहां बुल रहा है रह, उससे आगे वाले पे आएगा, तो आगे वाले पे आएगा, तो ये ऐसे लगा दो इसको, आ सी। अब रह कहां पर जाएगा, आगे वाले पे, तो आगे वाले पे लगाओ। ये शब्द सही हो गया आशीर्वाद। शब्द क्या हो गया, आशीर्वाद। ज्यादातर लोग ऐसे लिख देते हैं बच्चे, है ना, तो आशीर्वाद इस तरह से। बताओ रेफ वाली बात समझ में आई क्या, रेफ वाले शब्दों का ये समाधान है। और बताते हैं, और बताते हैं, देखो आशीर्वाद शब्द सही क्या हो गया, आशीर्वाद। अब मान लो दर्शन, ये शब्द आ गया दर्शन। अब आपने गलत लिख दिया, लेकिन आपको ये तो पता है ना, बोलना तो आता है ना, दर्शन तो बोलना आता है, तब कोई टेंशन नहीं, हम लिख देंगे दर्शन। और स्लो मोशन में चलो, दर्शन, दर्शन बोल दिया। अब रेफ कहां लगेगा, आगे वाले पे, बस रेफ कहां लगेगा, आगे वाले पे, टंटाई खत्म। तो रेफ को आगे वाले पे लगा दो, ये हो गया दर्शन। ये क्या हो गया बताओ, दर्शन हो गया जी। इसी तरह के बहुत सारे नियमों से आपको शब्द शुद्धि क्लियर करवा दी जाएगी। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना भाई, बढ़िया वीडियो लग रहा है तो देखो लाइक बनता है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, कोई कमी है, तो वो भी कमेंट में बताओ। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो मेहनत को तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो आपसे क्या मांग रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइबर, लाइक और सब्सक्राइब। अब देखो पुनर्जन्म,
बहुत बहुत जने ऐसे लिखते हैं पुनर्जन्म को। तो पुनर्जन्म, आपको ये तो पता है भाई, पुनर्जन्म बोलने में तो बोल पा रहे हो, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। पुनर्जन्म को ऐसे लिख लो, पुनर्जन्म। ठीक है। अब ये रे यहां रुका ना, कहाँ रेप के रूप में कहाँ चला जाएगा, आगे वाले पे, आगे वाले पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, ठीक है, ये हो गया पुनर्जन्म। 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 नर्मदा, नर्मदा में भी ये है, नर्मदा, नर्मदा, तो ये रे आगे वाले पे चला जाएगा, तो शब्द ऐसे बन जाएगा नर्मदा। ये हो जाएगा प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, तो रे बीच में भूल रहा है, तो रे आगे वाले पे चला जाएगा। पुनर्बलन में पुनर्जन्म के जैसा ही होगा बिल्कुल, पुनर्बलन, 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 रे यहां बोलेगा ना तो रेप के रूप में आगे चला जाएगा। समर्थ में देख लो, समर्थ है, अब ये रे कहाँ चला जाएगा, इस पे, रेप के रूप में, तो ऐसे बनेगा शब्द शुद्ध। तो ये शब्द शुद्ध हैं सारे, ये शब्द क्या है, शुद्ध, और ये क्या थे बताओ, अशुद्ध। बताओ रेप का रगड़ा समझ में आया क्या? अब रेप की कभी गलती करोगे क्या, रेप के बारे में कभी गलती करोगे क्या? नहीं करेंगे सर। चलिए, अब ई का हस्वीकरण, ई का रस्वीकरण, हस्वीकरण नहीं है, रस्वीकरण, रस्वीकरण, रस्वीकरण हो रहा है यहाँ, रस्वीकरण है ना, ई का रस्वीकरण। उसके कारण कुछ शब्द अशुद्ध लिखे जाते हैं। देखो हिंदी में कुछ शुद्ध शब्द होते हैं, सुनना ध्यान से, कुछ शब्द हैं जो एक्चुअल में संस्कृत के शब्द थे और हमने हिंदी में उनको चेंज कर दिया। जैसे संस्कृत में क्या शब्द था, प्राणिन, संस्कृत में क्या शब्द था, प्राणिन। अब हिंदी में हम इसको कैसे लिखते हैं, हिंदी में प्राणी कैसे लिखा जाता है, देखो न का लोप करके हम हिंदी में इसको बड़ा नहीं लिखने लग गए और वही हिंदी में शुद्ध माना जाता है। यानी प्राणी ये सही है, हिंदी में ये प्राणी शुद्ध है, ध्यान रखना, ये प्राणी शुद्ध है बड़ी मात्रा वाला प्राणी। पक्षी, कुछ शब्द देख लो यही आएंगे बार बार, पक्षी में भी बड़ी मात्रा आती है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में योगी, योगी में भी बड़ी मात्रा आती है बिल्कुल, और मंत्री, मंत्री में भी ध्यान रखना आप, है ना। और उसके बाद में विद्यार्थी, इसमें भी बड़ी मात्रा आएगी। यानी अकेले जब ये शब्द है ना, अकेले प्राणी, पक्षी, योगी, मंत्री, विद्यार्थी, तो इनमें बड़ी मात्रा आएगी। एक्चुअल में ये जो प्राणी शब्द है ना, संस्कृत में प्राणीन शब्द होता था, और उस हिंदी में वो प्राणी लिखते हैं तो हम उसमें नी में बड़ी मात्रा लगा देते हैं। तो एक बार इसको ऐसे ही समझ लो, हाँ, प्राणी, पक्षी, योगी, मंत्री, विद्यार्थी, इनमें बड़ी मात्रा होती है, सही है। लेकिन जब इन शब्दों के साथ मंडल, परिषद, विज्ञान, राज, इस तरह के जब शब्द इनके साथ जुड़ते हैं और फिर जब एक शब्द बनता है, तो ये मात्रा छोटी हो जाती है। तो ये मात्रा क्या हो जाती है, छोटी। जैसे होता क्या है वो मैं संस्कृत के नियम से अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नियम ये है। तो प्राणी हो गया। अब प्राणी में जब विज्ञान शब्द लगाओगे ना, जैसे मान लीजिए ऐसे किया आपने, हेलो हेलो, हाँ देखो, प्राणी जो है, प्राणी ये सही है सर, प्राणी ये सही है। अब प्राणी में जब आप विज्ञान शब्द का योग करोगे तो शब्द भाई बनना तो ये चाहिए, प्राणी विज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये शब्द ऐसे बनता है, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत वाली संधि के हिसाब से बनता है। देखो संस्कृत में प्राणीन शब्द होता है, तो संस्कृत में जब प्राणीन शब्द होता है और प्राणीन के साथ जब विज्ञान लगाते हैं तो व्यंजन का लोप हो जाता है और शब्द बनता है प्राणी विज्ञान। तो संस्कृत में प्राणी विज्ञान बनता था, तो हिंदी में भी प्राणी विज्ञान ये ही सही माना जाता है। तो ये इसका कारण है। अब फिलहाल अपने को इन नियमों पे ध्यान नहीं देके ध्यान केवल ये रखेंगे कि ये प्राणी, योगी, पक्षी, मंत्री, विद्यार्थी जब अकेले हैं तो इनमें बड़ी मात्रा आती है, और जब इनके साथ विज्ञान, राज आदि शब्द, जैसे पक्षी के साथ राज जुड़ा, पक्षी के साथ क्या जुड़ा, राज, तो पक्षी के साथ राज जुड़ा तो शब्द बन जाएगा, अब बड़ी मात्रा छोटी हो जाएगी राज शब्द जुड़ते, तो बन जाएगा पक्षी राज, पक्षी राज।
मंत्रिमंडल बहुत बार पूछा जाता है, हर बार बच्चे गलत करते हैं। क्या पूछा जाता है, देखो मंत्री तो सभी को पता रहता है सर, मंत्री में तो बड़ी मात्रा आती है, मंत्री के साथ लगा दो मंडल है, तो वही नियम, मात्रा हो जाएगी छोटी, मंत्रिमंडल क्या बन जाएगा बताओ, मंत्रिमंडल। बस ये ध्यान रखना है। ऐसे विद्यार्थी परिषद, मंत्री परिषद, योगी राज, योगी राज भी एक ही बात है। अब योगी राज देखो ज्यादातर ऐसे लिखते हैं योगी राज, और कहते हैं कि ये तो सही है, ये तो क्या है, सही है। नहीं, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। कैसे, देखो योगी में बड़ी मात्रा है, योगी में क्या है, बड़ी मात्रा, इसके साथ राज जोड़ेंगे तो वो इन इन शब्दों की तरह वाला ही है, तो ये योगी में छोटी मात्रा हो जाएगी, योगी राज। तो ध्यान क्या रखना है कि ये शब्दों में, अकेले शब्दों में तो बड़ी मात्रा है, लेकिन जब इनके साथ विज्ञान, राज, मंडल, परिषद, गण, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी परिषद, अब मैं आपसे कहता हूं विद्यार्थी परिषद लिख के दिखाओ, तो ज्यादातर ऐसे लिखेंगे, ज्यादातर ऐसे लिखेंगे, कैस क्या, विद्यार्थी या विद्यार्थी गण मान लो, परिषद को भी मान लो, एक ही बात है, विद्यार्थी गण ऐसे लिखेंगे। जबकि ये क्या हो गया बताओ, गलत हो गया, क्योंकि विद्यार्थी में तो बड़ी मात्रा है, लेकिन गण जब जोड़ोगे तो छोटी मात्रा। तो सही क्या बनेगा सर, सही ये बन जाएगा, सही ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये शब्द जब अकेले हैं तब तो इनमें बड़ी मात्रा है, लेकिन इनके साथ विज्ञान, राज, मंडल, गण, परिषद, इस तरह के शब्द जब जुड़ जाते हैं तो पूरा जो शब्द बनता है उसमें वो मात्रा, ई की जो मात्रा होती है वो छोटी होती है। देखो, तो प्राणी अकेला है, अकेले में तो मैंने क्या बताया, अकेले में तो बड़ी मात्रा आती है, ये शब्द जब जुड़ेंगे तब छोटी होगी। अब देखो, प्राणी विज्ञान, मैंने क्या कहा, प्राणी में बड़ी मात्रा है, लेकिन विज्ञान जुड़ते क्या हो जाएगा, छोटी, तो शब्द बनेगा प्राणी विज्ञान। शब्द क्या बनेगा, प्राणी विज्ञान। ये शब्द शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर देखो, पक्षी अकेला है, अकेला है तो मात्रा कैसी, बड़ी, पक्षी राज लिखते तो छोटी, तो छोटी। अब देखो, पक्षी राज लिखते तो छोटी आएगी भाई, कौन सी आएगी, छोटी। तो बस सीधा से ध्यान क्या रखो, अकेले है ना ये शब्द, जब तो बड़ी मात्रा, इनके साथ राज, विज्ञान, इस तरह के शब्द जुड़ गए ना, गण, परिषद, तो फिर मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी, सॉरी छोटी, है ना। तो देखो, मंत्री अकेले में तो बड़ी मात्रा, तो बड़ी मात्रा आएगी, ये तो सही है, मंत्री तो सही है भाई, गलती से लिखा गया, मंत्री में तो सही है, मंत्री में बड़ी मात्रा आएगी। लेकिन मंत्रिमंडल करेंगे तो मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है सर। योगी में अकेला है, मात्रा कैसी हो जाएगी, बड़ी, लेकिन योगीराज, ये योगीराज सही है भाई, ये तो सही है, ये गलती से लिख दिया किसी ने, योगीराज ये सही है, योगीराज सही क्या होगा, ऐसे ही होगा, योगीराज। उसके बाद यात्री अकेला है, यात्रीगण है ना, अपन कहते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना, यात्रीगण, तो यात्री अकेला है तब तो बड़ी मात्रा, लेकिन यात्री के साथ गण मिल गया तो बताओ कैसी आएगी, छोटी आएगी सर, तो छोटी लगाओ, तो ऐसे बनेगा शब्द यात्री गण, ऐसे शब्द बनेगा, यात्रीगण। विद्यार्थी अकेला है तो बड़ी मात्रा, अकेला है तो मात्रा कैसी बताओ, बड़ी, गण लग गया तो मात्रा कैसी कर दो, छोटी कर दो, छोटी कर दो, हाँ छोटी कर दो इसको, ऐसे हो जाएगा ये, छोटी कर दो मात्रा, तो ये शब्द बनेगा विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण, इस तरह से बन जाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, आज के नियमों में ये बातें, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चागम संधि है और क्या है, मात्रा प्रयोग संबंधी। चलिए चागम संधि एक छोटा सा और कर लेते हैं, चागम संधि, चागम संधि छोटा सा और कर लेते हैं। देखिए, चागम संधि होती है, हिंदी में एक चागम संधि होती है, और बड़ा ही सिंपल सा नियम है, सबको याद हो जाएगा, नियम में ज्यादा झोल ही नहीं है। चागम संधि का छोटा सा नियम क्या है कि अगर कोई भी स्वर है, अगर कोई भी स्वर है और उसका मेल, यानी कहने का मतलब धन के निशान के पहले स्वर है, बस केवल स्वर होना चाहिए, और स्वर का मेल अगर 6 से हो, अगर किससे हो, 6 से, तो इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है जी, दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है, च का आगमन, दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाता है, च का, आधे च का, कौन से च का, आधे च का आगमन।
बस क्या ध्यान रखना, एक तरफ स्वर है और एक तरफ क्या है, छ है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा। चलो देखो, शब्द जैसे अनु प्लस छेद, मैं संधि क्या करता हूं, अनु प्लस छेद। नियम लग रहा है क्या अपना, लग रहा है सर। देखो अनु में क्या है, उ, स्वर है उ, और आगे क्या है, छ, लग रहा है ना नियम। तो अनुच्छेद में इधर स्वर हो गया और उधर छ है, अगर ऐसी स्थिति है तो बीच में किसका आगमन हो जाएगा, च का, तो शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। शब्द क्या बनेगा बताओ, अनुच्छेद बनेगा सर। शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, 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 ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा वी प्लस छेद, क्या बन जाएगा, वी प्लस छेद। बताओ नियम लग रहा है क्या, नियम क्या है, इधर तो स्वर है, वह नहीं, ई, वह में क्या छुपा हुआ, ई स्वर, और उधर छ, तो स्वर का मेल छ से हो, बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा सर, च आ जाएगा, तो शब्द बनेगा विच्छेद। क्या बनेगा बताओ, विच्छेद, तो शब्द बन जाएगा विच्छेद। अब देखो, ये बहुत सारे लोग प्रतिछाया ऐसे लिखते हैं, और ये शब्द शुद्धि का, आरपीएससी का फेवरेट वर्ड है, ये बार बार देती है। तो क्या होता है, इसमें भी वही लगेगा, प्रति प्लस छाया, प्रति प्लस छाया, प्रति प्लस छाया जब करोगे तो देखो वही बात, इधर तो स्वर है, इधर छ है, तो बीच में किसका आगमन होगा, छ का, तो शब्द बनेगा प्रतिछाया, प्रतिछाया। अब देखो, ये शब्द की तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये सही शब्द नहीं है, क्या कोई नहीं मानेगा कि सर छत्र छाया तो सही है, सर छत्र छाया तो बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आपके लिखने से शब्द शुद्ध नहीं होता, शब्द शुद्ध नियमों से होता है। और नियम क्या कहता है, छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, तो च का आगमन होगा, देखो इधर स्वर है और इधर छ है, तो च का आगमन हो जाएगा, तो शब्द बनेगा छत्र छाया। शब्द क्या बनेगा, छत्र छाया, छत्र छाया। ये बन जाएगा स्वच्छंद, स्वच्छंद, और ये इसी नियम से बन जाएगा आच्छादन, आच्छादन। तो चलिए, आज 4-5 नियम आपको शब्द शुद्धि के बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करें, फ्री के वीडियो आपको रोजाना मिलते रहेंगे। इसी तरह से सारे टॉपिक कवर अपने होते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी उपयोगी सामग्री और हर टॉपिक के प्रश्न उत्तर वहां आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।